हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज विजयदशमी है, तो विजयदशमी के दिन खुद के मन पर नियंत्रण पाने के लिए, दशों इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए पूजा करनी चाहिए, अपराजिता पूजा, ताकि आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि हो। तो आज हम अपराजिता पूजा कैसे करते हैं इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शुक्रवार। दशमी 6:03 तक, श्रवण नक्षत्र 9:16 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:49 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं विजयादशमी की। दोस्तों, आज आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और इस दशमी तिथि में विजयादशमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसका विस्तार से वर्णन हेमाद्रि सिंधु निर्णय सिंधु या सिंधु निर्णय जो है इस ग्रंथ में होगा। पुरुषार्थ चिंतामणि में, व्रतराज काल तत्ववेचन और धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथ में लिखा है। तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु एक ही ग्रंथ हैं। तो इसमें हेमाद्रि ने विजयादशमी के विषय में 2 नियम प्रतिपादित किए हैं कि विजयादशमी कब होना चाहिए। तो वह तिथि जिसमें श्रवण नक्षत्र पाए जाए वह स्वीकार्य है। वह दशमी जो नवमी से युक्त हो। स्कंद पुराण में आया कि जब दशमी नवमी से संयुक्त हो तो अपराजिता देवी की पूजा उत्तर पूर्व में करनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अपराह्न काल में विजयादशमी करना चाहिए। उस दिन कल्याण और विजय के लिए अपराजिता देवी की पूजा अवश्य होनी चाहिए। और ये द्रष्टव्य है कि विजयादशमी का उचित काल अपराह्न काल है। कुछ लोग प्रदोष काल की और गौण काल है। यदि दशमी 2 दिन तक चली गई हो तो पहले प्रथमी नवमी से युक्त हो तो उसे अविकृत करना चाहिए। यदि दशमी प्रदोष काल में यानी अपराह्न काल में नहीं, 2 दिन तक विस्तृत हो तो एकादशी से संयुक्त दशमी स्वीकृत होती है। मतलब विजयदशमी कब मनाना ये हमने आपने बताया। अब प्रश्न होता है कि विजयदशमी में करना क्या चाहिए। तो विजयदशमी के दिन हमें 2 काम करने चाहिए। पहला, अपराजिता की पूजा, शमी पूजा और सीमोल्लंघन। अब आइए हम देखते हैं कि ये अपराजिता पूजा क्या होती है। अपराजिता पूजा होती है गांव के बाहर उत्तर पूर्व में जाकर के और एक अष्टदल कमल बनाना, उसके एक तरफ जया, दूसरी तरफ विजया और बीच में अपराजिता का पूजन करके और संकल्प करें कि मैं अपने कुटुंब के क्षेम सिद्धि के लिए अपराजिता का पूजन करूंगा। और फिर अपराजिता का आवाहन करके और फिर जया विजया का आवाहन करके उनकी षोडशोपचार पूजा करके और नमस्कार करके भोग लगा करके 16 उपचार सामग्री करनी चाहिए। और फिर शमी की पूजा करनी चाहिए। शमी ना हो तो अश्मंतक की पूजा करनी चाहिए और फिर सीमोल्लंघन यानी सीमा को उल्लंघन करके वापस आएं। और फिर हमारे यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो आरती करती हैं ग्रहागत पुरुषों का। कहते हैं कि ये जो विजयादशमी है ये हर्ष और उल्लास का, विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति में वीरता का पर्व है, शौर्य और उपासना का पर्व है। मगर इस पर्व में एक खासियत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी, ये 10 चीजों को छोड़ने की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। अब
कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जल्दी से स्नान कर लें सुबह उठ करके और सफ़ेद वस्त्र धारण करें और उसके बाद गाय के गोबर के 10 कंडे बनाएं और कंडों पर दही लगाएं। और दशहरे के पहले दिन जौ उगाए जाते हैं, 10वें दिन यानी दशहरे के दिन कंडों के ऊपर रखे जाते हैं। फिर धूप दीप अक्षत से रावण की पूजा करके इन स्थानों पर कई स्थानों पर 10 कंडों की जगह पर सिर और पैर बाकायदा रावण का विग्रह बना लिया जाता है। और फिर जौ रखने का रिवाज दशहरे में भी होता है, तो कुछ जगहों पर जौ भी रखे जाते हैं। राम की झांकियों पर ये जौ चढ़ाए जाते हैं और सुबह के समय पूजा करने के बाद संध्या समय में विजय नामक एक तारा उदय होता है और तब रावण का दाह संस्कार पुतले के रूप में किया जाता है। रावण के पुतले जलाने का कार्य सूर्यास्त से पहले समाप्त किया जाता है। अब आप कहेंगे कि पंडित जी सूर्यास्त से पहले रावण का वध क्यों हो जाता है? उसकी वजह है कि सूर्यास्त के बाद शास्त्र में युद्ध संभव नहीं, तो रावण सूर्यास्त से पहले मृत हुआ था। रावण का वध सूर्यास्त से पहले हुआ था। यदि सूर्यास्त हो गया होता तो उस दिन भगवान राम ने वो बाण नहीं चलाया होता और रावण का वध नहीं हुआ होता। मतलब सूर्यास्त के पहले रावण का वध जरूर हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार संभव नहीं है। तो फिर रावण का वध करके फिर शमी पत्रों को लेकर के, अश्वंतक के पत्रों को लेकर के हम सबसे गले मिलें, अपने काम क्रोध और लोभ का त्याग करें, एक दूसरे का मान रखें। उत्तर प्रदेश में पान बदलने की भी बड़ी प्रक्रिया है कि घर में आने वाले ग्राहकों को पान से स्वागत किया जाता है। तो अलग अलग देश में हमारे अलग अलग परंपराएं हैं, मगर हर परंपरा में 3 बातें तय हैं। नंबर 1, सभी के सभी रावण का दाह करते हैं, अपराजिता का पूजन करते हैं, सीमोल्लंघन करते हैं और अश्वंतक के पत्र ला करके एक दूसरे से गले मिलते हैं। चलिए, तो ये विजयदशमी का पर्व है। असल में विजयदशमी का पर्व कहते तो हैं कि इस दिन राम जी अयोध्या लौटे थे और बहुत सारे राक्षसों का वध हुआ था। असल में ये हर बार ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में भी रावण होता है और हम उस रावण का वध करके और फिर निष्पाप होकर के फिर साल भर कर्म करने के लिए चेष्टावान होते हैं, निष्पाप होकर के एक बार पुनः चेष्टावान करते हैं। चलिए, तो अब हमारे साथ कॉलर रेडी है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं संदीप। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा और दूसरा शादी की। अच्छा, सबसे पहले तो आप अच्छी जगह पे आ जाइए। तीसरी, स्पीकर फोन पे बात मत करिए। चौथा, टेलीफोन लगाकर बात करिए। पांचवा, आपका बात मुझे समझ जी। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें। मार्कशीट में लिखा था 16/3/79। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्कशीट की डेट सही है? समय बता दें। सवेरे 6:45। जन्म स्थान बता दें। दुर्ग। अच्छा, आप जन्म वार आपको पता है? वार गुरुवार सर। अच्छा, गुरुवार था? जी सर। अच्छा, और गुरुवार था, वेरी गुड, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ LIC एजेंट हूँ, तो उसमें आगे का भविष्य कैसा है और दूसरा शादी के लिए दूसरा शादी मतलब पहली शादी हो चुकी है? नहीं, पहली शादी कब तक होगी, दूसरा सवाल बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल, मैं बोला ये दूसरी शादी। चलिए, एक खुलासा तो हम आपको करेंगे जो आपने जानना चाहिए। ये बड़ा खुलासा है कि आपकी जन्म की तारीख क्या है। आपकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1978। इसे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 16 मार्च 1989 में शुक्रवार पड़ता है और 16 मार्च 1978 में गुरुवार पड़ता है, मतलब वर्ष का एक अंतर है। दूसरा, आपकी शादी कब होगी? तो आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि वृषभ है। 7वें स्थान में राहु, 4थे स्थान में मंगल। शादी तब होगी जब आप शादी से पहले अर्क विवाह कराइएगा। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाने वाला कृत्य है जो आग के वृक्ष के साथ विवाह होता है। ये इसका वर्णन कर्मठ गुरु नामक ग्रंथ में आपको मिलेगा, जिसका वर्णन धर्म सिंधु ग्रंथ में है। तो अर्क विवाह कराएंगे तो शादी जल्दी हो जाएगी। और दूसरा प्रश्न करियर के लिए आपने किया कि आगे चलकर करियर कैसा रहेगा, क्या मैं LIC का काम करता हूँ? वो सही है, निश्चित तौर पर सही है। आपके लग्न में सूर्य बुध शुक्र केतु है और 4थे स्थान में मंगल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम आपके लिए बहुत सही रहेगा। दिसंबर 2021 के बाद जो आप ग्रोथ देखना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि शनि में बुध की अंतर्दशाएं चलेंगी। सवाल है कि कोई लकी स्टोन पहनना है। आजकल लकी स्टोन का शगल चल रखा है, तो 8 कैरेट के इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, तो आपको कल्याण मिलेगा। DL द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए प्रभु क्या जानना चाहते हैं?
बच्चे का जन्म है पंडित 13/7/82। 13/7/82। जी। प्रभु समय बता दें। समय है उसका 10:45 रात्रि। और जन्म स्थान बता दें। रीवा। प्रभु जानना क्या है? जानना ही है सर कि वो उसके संतान नहीं है। जी एक बार फिर से बोलें। बच्चे नहीं हुए अभी, उसके शादी हो गई है, 2-3 साल हो गया, 3 साल। हाँ। और बच्चे नहीं हैं, और वो अभी क्या करेगा, थोड़ा सुस्त टाइप, मर्चेंट नेवी में, तो 2 साल हो गया, गया भी नहीं। अच्छा, तो नौकरी में भी पता करना है कि कैसा क्या रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न मीन है और उसकी जो राशि वो भी मीन है। मुझे से लगता है कि वक्त से पहले किसी चीज़ की अपेक्षा करना ठीक नहीं। इस बच्चे की राशि मीन है, इसका मतलब अप्रैल 2022 तक आपको इंतजार कर लेना चाहिए इसके भाग्योदय के लिए। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहना है। बच्चे से कहें मंगल का व्रत करे तो संतान भी मिलेगी, नौकरी मिलेगी और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। एक प्रश्न जो आपने नहीं किया, जो गंभीरता से कर लेना चाहिए, पति पत्नी में विवाद हो सकता है। 7वें स्थान में मंगल शनि, अगर विवाद हो तो उसे गंभीरता से लें और बच्चे को लड़ने ना दें। आपस में विवाद बिल्कुल न करें, इस बात का एकदम ध्यान रखें। जी हमारे साथ हमारी कॉलर हैं खुशबू। खुशबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी। मैं अपने बच्चे के विषय में जानना चाहती हूँ। बताइए बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? उसके भविष्य कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, या बिजनेस करेगा तो कौन सा बिजनेस सफलता। अभी उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1989। 1989? जी। तो अभी उसको नौकरी क्यों नहीं मिली? तारीख और महीना बता दें। तारीख और महीना। 14 अगस्त। हाँ हाँ। 9:33 देवरिया जिला। तो मतलब सवेरे का, शाम का? सुबह का। अच्छा, अभी पढ़ाई क्या की इन्होंने? ये बीटेक कर रहा था, उसमें सफलता नहीं मिला तो फिर बीए कर की तैयारी कर रहा था, उसमें भी सफलता नहीं मिली। बैंक की परीक्षा देने वाला है 10 तारीख। बैंक की परीक्षा। शादी वादी कर दिए हैं? नहीं, शादी कब होगी, मैंने शादी कब करेंगे, ये भी बड़ी बात है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले शादी की बात करेंगे, उसके बाद करेंगे बात कि बच्चा कहाँ नौकरी करेगा, उसके बाद बात करेंगे कि शादी मतलब नौकरी कब होगा, क्योंकि शादी जरूरी है। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी राशि धनु है। जब कभी भी सप्तमी शनि से आक्रांत होता है तो शादी में बहुत देर होता है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएंगे तो शादी का पंगा खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसका लग्न में शुक्र है तो ये थोड़ा सा आलसी है। अगर इसका आलस से दूर होगा तो इसको बहुत अच्छा जगह नौकरी लग जाएगा। इसलिए इसको बोलो आलस्य का त्याग करके। और तीसरा, इसको हर हालत में बैंक में ही नौकरी मिलेगा और दूसरी जगह मिलेगा भी नहीं, इसलिए बैंक में ट्राई करें, बहुत जल्दी इसको सफलता मिलेगी। तीसरा प्रश्न, इसको आखिर नौकरी मिलेगी कब? तो हम देखते हैं कि इस समय मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो सितंबर 2022 तक रहेगा। तो सितंबर 2022 के बाद इसकी शादी और नौकरी का योग बनेगा। तब तक थोड़ा सा इंतजार करिए। शादी से पहले एक अर्क विवाह याद से करा लीजिएगा। चलिए सुदर्शन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी, अपने बच्चे के बारे में कुछ कहना है? हाँ बताइए। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ? 12 जुलाई 1997। 12 जुलाई 1997। समय? समय 11 बजे दिन के सुबह। 11-19 दिन के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और 11 बजे राइट सर। 11 बजे राइट। 11 सुबेरे या शाम? सुबह के। और जन्म स्थान? ग्वालियर सर। जी प्रभु बताइए क्या जानना चाहते हैं? अरे सर, इसका क्या विदेश में जाने का योग है क्या? ये लड़की है कि लड़का? लड़का है सर। अरे साहब, विदेश भेजेंगे तो लड़का लौट के आएगा नहीं। अच्छा भाई, शादी का योग वही है, शादी का योग बन गया है विदेश में। मतलब लड़का भी विदेश ही में है? नहीं, अभी इंडिया में है, लड़की पढ़ रही है वहाँ पे। अच्छा, लड़की का शादी का योग बन गया है। हाँ वहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी कन्या है।
अप्रैल 2022 के बाद इसके विवाह का योग बन रहा है। शादी में लग्न में मंगल चंद्रमा है, तो ये महालक्ष्मी योग है, मतलब लड़का बहुत भाग्यशाली है। एक दूसरा प्रश्न पापा ने किया है कि द्वादशेश सूर्य दशम स्थान में है, निश्चित तौर पर ये विदेश जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि 7वें स्थान में शनि है, शादी के बाद थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, इसलिए उस लड़की की भी जन्म कुंडली जरूर देख लें। अगर उस लड़की का शनि खराब हो तो शादी से पहले उसका एक कुंभ विवाह याद से करा लें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का उपल पहना है। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करे, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ किया करे तो कल्याण होगा जी। राम 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 राजा राम राम राम। तो आज विजयदशहरे में, विजयदशमी में या दशहरे में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ अगली कॉलर है मीना जी। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम, बताएं। मैं दिल्ली से बोल रहा था, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता था सर। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 1990। 24 नवंबर 1990। 90। अच्छा, और जन्म समय? जन्म समय दोपहर 2:12 दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली ना। प्रभु, जानना है क्या है इस बच्चे के लिए? सर उसके विवाह के बारे में, विवाह नहीं हो रहा, और सर्विस के बारे में, फ्यूचर कैसा रहेगा। ये लड़की है कि लड़का है? लड़की है सर, लड़की। चलिए, लड़की है। इसके विवाह के बारे में जानना है और इसको सर्विस लगेगी कि नहीं ये बता दीजिए। इस बच्ची का जन्म लग्न मीन है, इसकी राशि मकर है, इसके सप्तमेश बुध भाग्य स्थान में है। दाम्पत्य जीवन इसका बहुत अच्छा रहेगा, पर शादी में विलंब है क्योंकि दशम स्थान में शनि है। मुझे से लगता है चॉइस का टंटा है। थोड़ा बच्ची से उसकी रजा भी पूछ ले। 5वें स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, 11वें स्थान में चंद्रमा राहु। निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ, और बच्ची बेहद इंटेलिजेंट। शादी से पहले बच्ची की राय जरूर लीजिएगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतरदशा चल रही है, अप्रैल 2022 के पहले बच्ची सेटल हो जाएगी। शादी अगर करना चाहें तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं। यदि कुंभ विवाह जल्दी करा लिया तो अप्रैल 2022 के पहले शादी भी हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं। बस सवाल यह है कि यदि कोई बड़ा परिवर्तन या अपने जीवन में कुछ लकी शकी देखना चाहते हो तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहना दे। बच्ची से कहें मंगल का व्रत करे, नमक तेल का त्याग करे, मंगल स्तोत्र का पाठ करे तो उसका जीवन बेहतर होगा। और अब आज हम आपसे विदा लेते हैं। मगर विदा लेते समय हम अपने दर्शकों से चर्चा कर रहे हैं कि भाई आज दशहरा है, और मैं हर बार देखता हूं कि एक हेडलाइन लगती है। पहले हमारे समय में 20 फीट का दशहरा होता था, फिर 21 का, फिर 22 का, अभी 100 फीट के रावण पैदा होने लगे हैं। इसका मतलब है कि रावण की साइज हमेशा बढ़ रही है और ये रावण अजर अमर अविनाशी सा हो रहा है। हर बार रावण की साइज बढ़ती है। ये संकेत है कि हमारे अंदर का अहंकार और हमारे अंदर की ममता बढ़ रही है। आज विजयदशमी है तो थोड़ा संकल्प करें कि हम अपने अंदर के रावण का वध करेंगे और जीवन में राम का राज्याभिषेक करेंगे, ताकि आपके जीवन में नैतिकता और आदर्श का राज्य हो सके। आप खुश रहें, मस्त रहें। विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाते जाते वही एक बात, बहुत सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम के बीच में फ़ोन करते हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पंडित जी आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। बस एक छोटा सा काम करना है, गूगल में सर्च करना है, प्रिया श्रवण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।